वासियों, हमें कभी भी जिंदगी में हम सब पेट के लिए काम करते हैं, क्योंकि ये पेट हम इसको सुबह भरते हैं, शाम को खाली, शाम को भरते हैं, सुबह खाली। पेट के लिए हम सब काम करते हैं, लेकिन हमें ऐसा पैसा कमाना है जिसमें अनीति नहीं हो, जिसमें सबका भला हो। वो पैसा कमाना, उस पैसे में, जिस पैसे में सुगंध आए, एक हमने अच्छा काम किया है, वो पैसा कमाना चाहिए। अनीति से जात है राज, तेज और वंश, तीनों ताड़ा दे गए रावण के कंश। मैं आपको बता दूं कि अनीति से कोई अगर आदमी पैसा कमाता है या गलत किसी की बद्दुआ लेके पैसा कमाता है, तो गीता में कहा गया है कि 10 साल तक तो वो पैसा ठहरता है और 11वीं साल आने पर मूल सहित नष्ट हो जाता है। अनीति, अनीति से जात है राज, तेज, वंश। अनीति से राज चला जाता है, राज तेज, अनीति से तेज चला जाता है, अनीति से वंश चला जाता है। रावण के, मैं आपको बताऊं कि अनीति रावण ने की। रावण बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन उसने अनीति की। रावण ने अनीति की और भगवान श्री राम की भार्या सीता माता को वो उठाकर ले गया। तो भगवान ने पूरे लंका में जो उसके वंशज थे सबका विनाश कर दिया। नहीं, भगवान के कोई वैर नहीं था, भगवान तो अयोध्या के थे और वो श्रीलंका का था, लंका का था। कि रावण के 1.25 लाख नाती थे उसके, फिर भी उसके घर जब वो उसका स्वर्गवास हुआ तो उसके घर दिया न बाती, दिया जलाने वाला भी कोई नहीं था। ऐसा नीति का काम होता है। रावण केरव, कौरव है, वो हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के 100 बेटे थे उस धृतराष्ट्र के, और पांडव 5 बेटे थे। तो भाई भाई होता है, वो निश्चित है कि भाई हक देना होता है। तो धृतराष्ट्र ने अपने बेटों का मोह किया और पांडवों को राज नहीं दिया। कुरुक्षेत्र का जो मैदान है, वहां 18 दिन लड़ाई चली और वो 100 के 100 मरे, और 5 पांडवों की, क्योंकि उनके साथ में नीति थी, धर्म था, और पांडवों की जीत हुई। तो मनुष्य को कभी भी अनीति नहीं करनी चाहिए। तीसरा, कंस मामा होता है, वो पूजनीय होता है, और जब भांजे की या भांजे की शादी होती है तो मामा भात भरने के लिए आता है, अपनी बहन को चूंदड़ी उड़ाता है। हमारे राजस्थान में नागौर जिले के जो जाइल गांव है, जाइल में खियाड़ा, हमारे जो तहसील है, वहां जाइल तहसील में एक गांव है खियाड़ा। वहां के धर्म जी और गोपाल जी, उन्होंने जो भात भरा, हरमाड़ा गांव है हमारे जयपुर के पास में, वहां की एक गुजरी थी लिच्छमा, उसके भाई नहीं था, उन दोनों ने, वो रकम उनकी नहीं थी, वो रकम बादशाह की थी। वो गांवों में उन जो उस समय टैक्स लगता था उसको उगा करके, इकट्ठा करके दिल्ली पहुंचाते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि लिच्छमा के एक भाई नहीं है, लिच्छमा रो रही है यहां बावड़ी पर, तो उन्होंने धर्माजी और गोपाल जी, वो दोनों साला बहनों ही थे, उन्होंने लिच्छमा गुजरी के ऐसा भात भरा कि आज भी पूरे भारतवर्ष में जाइल के, खियाड़ा के जो जाट है, जाट जाति का गौरव, आज भी पूरे वर्ल्ड में नाम है उस मायरे का। आज भी गाड़ियों पर, आज भी जो गाड़ियां चलती है अपने पूरे भारत में जाती है, वहां जाइलरा जाट नाम लिखा हुआ होता है। ऐसा भात भरा उन्होंने। और अभी भी हमारे, अभी कल मैं अखबार पढ़ रहा था कि एक समाज ने 1 करोड़ का भात भरा है। वहां परंपरा सी बन गई है, कोई 50 लाख का, कोई 1 करोड़ का। अभी 1 करोड़ का, कल मैं अखबार पढ़ रहा था, 1 करोड़ का भात भरा है। तो ऐसे, और वो बादशाह भी धन्य था। जब भात भरने के बाद में वो दोनों गए, उनके पैसे, चांदी के पैसे चलते थे उस समय, तो बादशाह के पास में गए, उससे पहले ही जो चुगलखोर है वो पहुंच गए, बोले जी आपके पैसों का दुरुपयोग करते हैं धर्माराम जी और गोपाल राम जी जाट, उन्होंने भात भर दिया गुर्जर जाति की लिच्छमा के। तो बादशाह भी धन्य था। सुन ली बात। उसके बाद में जो दोनों गए और बोले हमने ये काम कर दिया, अब आप जो चाहे सजा दे सकते हो, हमने तो एक धर्म का काम किया है।
धर्म लोग रैलियों में तो, और सगे ना भी हमारे राजस्थान में, हमारे भारत में धर्म का जो हम धर्म मेलो बोला आपने, वो बहुत महत्व दिया जाता है उसे। और बादशाह ने भी माफ कर दिया, बोले मैं आपने जो काम किया है उससे बहुत खुश हूं और आप दोनों यही काम करते रहो। तो आगे मैं बता रहा कि कंस को मारने के लिए कोई उस कंस को मारना नहीं चाहता था कि बांध जाओ वही मारे, लेकिन क्या हुआ, कंस अपनी बहन देवकी और अपने बेनोई वासुदेव जी को जेल में डाल देता है। बहन कोई जेल में डालने को थोड़ी होती है, बेनोई को हम मान सम्मान देते हैं, कंबल ओढ़ाते हैं, तिलक करते हैं, तो जेल में डाल दिया। तो जब जन्माष्टमी आती है तो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, और वो पूरी आप सब जानते हो, और भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। आगे वो गोकुल गांव में बड़े हुए, और अंत में पहले मामा को बहुत समझाया, फिर भी जब नहीं माना तो भगवान श्री कृष्ण ने उस पापी का वध किया। तो मेरा कहने का मतलब है कि कभी भी अनीति मत करो, हमेशा नीति का काम करो। ऐसा कोई भी काम करो, पैसा कमाओ, वो अच्छा, उसमें किसी का अहित नहीं होना चाहिए। हित करते हुए, अगर आप सबका भला करते हुए हमारे क्योंकि पैसा कमाते हैं तो उसकी जय जयकार होती है, उसकी बरकत होती है। क्या करें, नीत गेल बरकत और रू गेल फरिश्ता। हमारी जैसी नीत है और उसी में पैसे में हमारे उसकी रिद्धि सिद्धि होगी, रिद्धि सिद्धि बोलते हैं ना, वो रिद्धि सिद्धि होगी। धन्यवाद, नमस्कार।